नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से बना है। पहला शब्द कु है, जिसका अर्थ थोड़ा है। दूसरा शब्द उष्मा है, जिसका अर्थ है उष्मा या ऊर्जा। और तीसरा शब्द अंध है, जिसका अर्थ है अंडा, अर्थात उष्मा का एक छोटा सा गोला। एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नीतियों को देने वाली रुद्राक्ष की जाप माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ की प्रतिदिन पूजा से समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर देती है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। अनाहत चक्र योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। ये चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित है। माँ कुष्मांडा का दिव्य आशीर्वाद स्वास्थ्य और धन की वृद्धि करने में मदद करता है। माँ कुष्मांडा के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा देवी की कथा। कुष्मांडा माता की कथा से पता चलता है कि देवी कुष्मांडा कौन है। देवी को कुष्मांडा का ये नाम कैसे मिला? जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वे ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर इस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वे नारी और कोई नहीं बल्कि आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल में स्थित भीतरी लोक में निवास करती है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य लोक में निवास करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये केवल इन्हीं माता द्वारा ही संभव है। माँ के शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान तेज और प्रकाशमान है। माँ का तेज इतना ज्यादा प्रकाशमान है कि इनकी तुलना करोड़ों सूर्य या किसी और के बराबर नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े देवी देवता भी माता के तेज को सहन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं माता के तेज और प्रकाश से ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में प्रकाश फैलता है। ब्रह्मांड की सभी प्राणियों, जीव जंतु और वस्तुओं में शक्ति इन्हीं माता का अंश है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये 3 सर्वोच्च देवियां थीं। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक अनंतकारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा और अपने माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कान वाला रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा।
महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। इन्हें शिव भगवान का नाम दिया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उनका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम विष्णु रखा गया और महिला के 1 सिर और 4 हाथ थे। उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों तथा देवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा।